professor. So since then I am working there. My area of research is basically like my degree is in discipline of history, and my area of research is I have worked on Sufi literature. So this based on social history. So social history के ऊपर मेरा काम जो है वो ज़्यादा है rather than political history. और काम करते हुए जो है वो आपने पहले तो सोचना होता है. कल आप लोग काफ़ी सोच भी चुके होंगे, और मेरा ख्याल है कल आपने जाना भी कि जो है जब काम करना होता है तो उससे पहले थोड़ा सा सोचने का एक प्रोसेस जो है वो आप करते हैं. उसके बाद यू नो पॉन्डर अपॉन इट एंड डिग इनटू द मटेरियल, और उसके बाद जो है वो आप किसी फाइंडिंग के ऊपर जो है पहुंचते हैं किसी तरीके से. ये जो सारी एक्सरसाइज सर करवा रहे हैं आप लोगों को, एक अपॉर्चुनिटी मिली है रिसर्च से रिलेटेड ही मेरा ख्याल है आप लोग लर्न करना चाह रहे हैं, और सारे आई होप कि आप लोग सब एमफिल पीएचडी के जो है वो लोग हैं. बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन आई वुड आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू कि व्हाट इज रिसर्च फॉर यू. एनीवन इफ यू वुड आंसर. रिसर्च क्या होती है, लाइक क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं हम रिसर्च, क्या मतलब है रिसर्च का? दो रीजन जी जी. एक है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, आप उसके लिए करें, आपको कोई चीज जानना है, आप उसके ऊपर फोकस करते हो, उसको प्रोसेस ढूंढते हो. ठीक. ठीक है. सेकंड चीज ये आ जाती है कि आप किसी खास मकसद के लिए रिसर्च करते हैं, जैसे डिग्री क्लियर कर रहे हो आप. ठीक. तो ठीक, बिल्कुल सही. एनीवन एल्स? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही. सो इट मीन्स अच्छा मार्कर नहीं है, बोर्ड नहीं है. ओके, सो बेसिकली सर रिसर्च का मतलब ये है दैट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन फाइंड सर्च एंड आप उसके साथ री कवर लगा रहे हैं. तो समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड और सर्च और फॉलोड अपॉन, यू आर गोइंग टू रीसर्च इट. उन्होंने वैसे कहा कि कभी जो है वो आप अपने पर्सनल मकसद के लिए करते हैं, कभी आप किसी एकेडमिक मकसद के लिए कर रहे हैं, कहीं पर आपको डिग्री लेने के लिए करना है, और कहीं पर हम जैसे लोग जो डिग्री लेके अपॉइंट हो चुके हैं उसमें अपनी प्रमोशन के लिए हाँ जो है वो रिसर्च कर रहे हैं. और कुछ लोग जो है दैट वाज ऑन लाइक यू नो, और कुछ लोग जो है ज़ाहिर एकेडमिक पर्पस के लिए जब आप करते हैं तो आपने अपना फील्ड ऑफ रिसर्च जो है उसको एक्सपैंड करना है, तो इसलिए आप रिसर्च करते हैं. उसके लिए आप आर्टिकल्स लिखते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, साइंस करते हैं, थीसिस जो है वो लिखते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जो है वो आप अकेले कर रहे होते हैं, और कुछ जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं. आजकल एक टर्म जो है वो बहुत इन है, दैट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी टर्म, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. हैव यू हर्ड अबाउट इट? सुनी भी आपने ये टर्म मल्टी डिसिप्लिन? मल्टी का क्या मतलब है? जिसमें बहुत सारे लाइक मैनी, मल्टी कलर्ड जिसको हम कहते हैं कि एक फैब्रिक है जो कि मल्टी कलर्ड है जिसमें काफी सारे रंग हैं. तो मल्टी डिसिप्लिनरी अगर होगा, वर्ड यूज किया जाएगा, तो क्या मतलब होगा उसका? एक से ज्यादा डिसिप्लिन, राइट. तो अभी आप मुझे बताएंगे कि आप किस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं? लिंग्विस्ट. अच्छा, अगर आप इसमें सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, जैसे आपको डेफिनेशन जो है वो बता रही है मीनिंग ऑफ रिसर्च. रिसर्च इन कॉमन पार्लांस, लाइक कॉमन डेफिनेशन जो है रेफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज. If you want to search for something related to linguistic, so what kind of other area would you involve into it? Would you be involving in some other areas other than linguistic? I'll be doing research on society, like social linguistics. I will be matching society with the linguistics, that's social linguistics. Then there will be math, cultural, I will be anthropology and ठीक होगा. क्या नाम है आपका? उसामा. उसामा ने बताया कि लिंग्विस्टिक के हैं वो, लेकिन वो सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट्स को लेके आगे जो है वो काम करेंगे. आप प्लीज अपना नाम बताएंगी जी. क्या नाम है? जी जी जी. आप जमीला. आप किस फील्ड से हैं? फील्ड आपका एरिया ऑफ रिसर्च में, सॉरी. अच्छा, आपका डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन क्या है? मतलब पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कश्मीर स्टडीज. ओके, कश्मीर स्टडीज में जब आप रिसर्च कुछ भी करना चाहेंगी या किसी चीज के ऊपर काम करना चाहेंगी कश्मीर से रिलेटेड, तो आप क्या क्या एरियाज जो हैं उसके अंदर इंक्लूड करेंगे? मैम मतलब टॉपिक्स के हवाले से कुछ सोसाइटी, हाँ डेफिनेटली सोसाइटी के हवाले से, दूसरे रेगुलेशंस के हवाले से, कल्चर को देखेंगे, पॉलिटिक्स को देखेंगे, पॉलिटिक्स को देखेंगे, लैंग्वेज में और लैंग्वेजेस. इट मींस कि उसामा और जमीला, उसामा और जमीला दो लोगों की हमने यहाँ पे एग्जांपल ली
कि ये दो लोग जो काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं अपने एरिया में, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में नहीं करेंगे, बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो फॉलो कर रहे होंगे, और उसमें मेथडोलॉजी जो आप यूज करेंगे वो वेरी करेगी, और आपको देखनी पड़ेगी कि कैसी मेथडोलॉजीज पहले अप्लाई हो चुकी हैं, पहले कैसा कैसा काम हो चुका है, हमने जो है वो कौन सी मेथडोलॉजी यहाँ पे अप्लाई करनी है। इस थीम को या इस आइडिया को माइंड में रखते हुए आगे हम जो है वो चलते हैं और देखते हैं कि रिसर्च क्या है, एकेडमिक रिसर्च क्या होती है। पहले हमने देखा कि इट्स एन आर्ट टू इन्वेस्टिगेट। अभी बेशक आप जो मैं बोल रही हूं और आपको लगता है कि वो आपने पहले नहीं सुना हुआ, वो लिख लें, लेकिन जो स्लाइड पे है आई विल बी शेयरिंग दी स्लाइड्स विद यू। सो स्लाइड्स वाला मटेरियल आप ना लिखें, मतलब कॉपी पेस्ट ना करें। आपको लगता है कि कोई चीज एडअप कर रही है आपके नॉलेज में, वो यू कैन राइट। रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। जब आप एकेडमिक रिसर्च करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम जो कि ऑलरेडी सोसाइटी में मौजूद है और आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो अपनी रिसर्च से दूंगी ताकि आप जो है वो रिलेट कर सकें, ऑलरेडी हो चुकी है ये रिसर्च, तो आपने उस पर काम करना है। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and research, reaching out to conclusions। ये बेसिकली एक एकेडमिक रिसर्च होती है। कल आपने जो सेशंस अटेंड किए, मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये भी जाना होगा कि एकेडमिक रिसर्च, स्पेशली सोशल साइंसेज के लोग मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि आप लोग सब सोशल साइंटिस्ट हैं, तो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है उस रिसर्च प्लान को लेकर आने के लिए, जिसको हम एकेडमिक रिसर्च कहते हैं। जैसे शुरू में आप में से किसी ने कहा कि हम जब पर्सनल अपने किसी मकसद के लिए रिसर्च करते हैं तो we won't be following any criterion, any specific set criterion, या हम किसी एक रूल को, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। लेकिन जब आपने एकेडमिक रिसर्च करनी है या डिग्री के लिए आपने रिसर्च करनी है तो फिर आप एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसको फॉलो करते हैं। कोई पैटर्न पता है आपको अभी तक? क्या पैटर्न फॉलो करते हैं? जब आपने फॉर इंस्टेंस एमफिल करना है आपने और रिसर्च के लिए जाते हैं सुपरवाइजर के पास, तो सुपरवाइजर सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, क्या करना है? टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, और क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन करते हैं, और सोल्यूशन पे पहले पहुंच जाएंगे आप। डाटा के साथ ही फौरन सोल्यूशन पे तो नहीं पहुंचेंगे ना, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। सॉरी माजरत, लेकिन आप अगर मोबाइल यूज करते रहेंगे तो फिर आप यू वोंट बी आंसरिंग माय क्वेश्चंस एंड आई एम वेरी बैड एट इट। मैं हाईलाइट कर देती हूं, सॉरी, क्योंकि मैं टीचर हूं और मैं पकड़ लेती हूं, सो प्लीज मैं माइंड करूंगी अगर आप मोबाइल यूज करेंगे। सो क्या होता है उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप हाइपोथेसिस पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि बड़ी एक शायद आप लोगों ने सुनी हो या नहीं सुनी हो, some researchers or some researchers are of the kind where you do not find hypothesis, where you do not generate hypothesis। जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च के लिए hypothesis हो, स्पेशली इन सोशल साइंसेज। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हमें ये बताया जाता है कि नहीं, you have to have a hypothesis, और उसके नतीजे में आप किसी रिसर्च पे पहुंचेंगे तो वो जो है रिसर्च का क्राइटेरिया, ये सेट पैटर्न है, आपको इसे फॉलो करना है। इसके अलावा आप इधर उधर हो गए तो हम नेचुरल साइंटिस्ट नहीं है, ये दिमाग बात अपने दिमाग से निकाल। हम सोशल साइंटिस्ट हैं, हमने सोसाइटी के साथ डील करना है, और कुछ अगर क्राइटेरियन आपको दिया गया है फॉर योर एकेडमिक पर्पसेस, तो जरूरी नहीं है कि आप जो रिसर्च, या हो सकता है नोवेलिटी हो आपके आइडिया में और उसमें कोई चीज पहले उस तरह से ना आई हो, तो आपको हाइपोथेसिस होना ही चाहिए। उसके लिए मेरी अपनी पीएचडी रिसर्च जो है उसकी प्राइम एग्जांपल है, आई डिड नॉट हैव एनी हाइपोथेसिस फॉर माय रिसर्च। वो जरूरी नहीं है कि आपका हाइपोथेसिस पहले से, हाँ, दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो ये कि हाइपोथेसिस हो ही ना, मैं बताऊंगी, एक तो ये कि हाइपोथेसिस हो ही ना, और ये भी हो सकता है कि जब आप अपना लिटरेचर रिव्यू करने के बाद और अपना क्वेश्चन स्टडी करने के बाद अपनी रिसर्च के कहीं मिड में पहुंचे और तब आप कोई हाइपोथेसिस जनरेट करें कि हाँ शायद कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि थ्रू आउट योर स्टडी आप जो है कोई हाइपोथेसिस जनरेट ही ना। सो इस तरह की चीजें भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आती हैं। सो एकेडमिक एक्टिविटी, रिसर्च को जब आप एज एन एकेडमिक एक्टिविटी देख रहे हैं, यू नीड टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन द एरिया यू हैव सिलेक्टेड एंड द एरिया अदर्स आर डूइंग इनटू इट। आपने जो काम करना है, आप अपनी फील्ड जो है वो डिफाइन करेंगे, आपकी अपनी सोशल साइंसेज में क्या डिफरेंस है, और नेचुरल साइंसेज वाले लोग जो फॉलो कर रहे हैं, दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। पहले तो ये चीज जो है वो अपने माइंड में क्लियर कर लें। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी रिसर्च के?
Question फिल आपका करना है, एक आपको बैच नजर आ रहा है, उसको आपने फिल करने के लिए आपने वो रिसर्च का टॉपिक चूज किया। सही, ठीक है। और Adding something new. एडिंग समथिंग न्यू, Then problem statement को किसी कोई हम जो में हमारे क्वेश्चन होते हैं वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, हम जो चीज़ हम अपने रिसर्च में अच्छी तरह से जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे गुड। आपका क्या नाम है? महविश। महविश, क्या फील्ड है आपकी, डिसिप्लिन क्या है आपका? इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अभी तक आपने अभी किसी अपनी रिसर्च की किसी स्टेज पे पहुंची हैं आप, या तो आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है जिस पे काम करना चाहेंगी आप? आपने क्या गैप तलाश किया है? मैंने गैप की तलाश की है जो सऊदी अरब है ना वहाँ पे कौन स्टेट है और उसका रोल मैं देखती हूँ वहाँ पे क्या रोल है सऊदी अरब यानी कौन स्टेट क्या रोल प्ले करी है, जीडीपी मिलिट्री खाया मिलिट्री उसकी कैसे ज़्यादा है, जीडीपी कैसे ज़्यादा है, बाकी स्टेट को कैसे कंट्रोल करी है। सो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए हैं अपनी रिसर्च में। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, यू नीड टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स बिफोर कंडक्टिंग एक्चुअल रिसर्च। यू नीड टू नो फर्स्ट द गैप, सेकंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर योर मेन ऑब्जेक्टिव्स किसी भी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, थीसिस पे काम कर रहे हैं, कोई एसे लिख रहे हैं आप, मास्टर्स एसे होता है, एमफिल का थीसिस है, पीएचडी डिसर्टेशन है, व्हाटएवर यू आर वर्किंग अपॉन, यू नीड टू नो द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है। हमारे यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कि मैंने अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी करते हुए देखा है स्टूडेंट्स को, कि हमें कुछ पता नहीं होता, बस एक जो चीज पता चल गई कि अच्छा ये जो है ना, ये पॉलिटिकल साइंस फलां ईरा जो है, जिया के ईरा में ये हुआ, एंड देन भुट्टो के ईरा में ये हुआ, अच्छा उसमें कोई भी गैप जो है वो तलाश करो कि ये इसमें फॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, आई एम सॉरी इफ आई एम हर्टिंग एनी फीलिंग्स ऑफ एनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, लेकिन ये है कि वो ये रिफॉर्म्स आई थी और इन रिफॉर्म्स का जो है वो नेशनलाइजेशन का क्या प्रॉब्लम था प्राइवेटाइजेशन के साथ, और प्राइवेटाइजेशन का क्या प्रॉब्लम था नेशनलाइजेशन के साथ, जिया के इस्लामाइजेशन में जो है वो क्या हुआ, एजुकेशन पॉलिसीज क्या थी, या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या आए थे। दैट्स इट, वी डू नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। या अगर स्टूडेंट जाता है टीचर के पास अपना रिसर्च क्वेश्चन लेकर, तो teacher is also, you know, teacher won't be asking him, me being a teacher also would be confessing in front of you कि हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ के आएं, बस कह देंगे पढ़ के आएं, लेकिन आएंगे और आप टॉपिक आपने कहीं से भी पूछ लिया, सुन लिया और बस आपने कहा कि हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले यू नीड टू स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए और रिसर्च का जो है वो आपका एम क्या है वो क्लियर हो, उसके बाद यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड। उसके बाद एक चीज है रिसर्च मेथड्स, जिसके लिए आपकी असल में वर्कशॉप हो रही है। क्या होते हैं रिसर्च मेथड्स? तरीकाकार जिसके थ्रू आप रिसर्च करेंगे। क्या तरीकाकार अंदर मालूम है आपको? ठीक है जी, इस तरह क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है। मेथड नेक्स्ट मेथड क्या होते हैं? इसमें क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव सही आंसर नहीं आ पाया था, हो सकता है बढ़िया। क्या कर रहे हो स्टेज पे? रिसेंटली बीएस किया है, ठीक है। इसके अलावा कोई मेथोडोलॉजी कोई बताओ आपको? डिस्क्रिप्टिव सर्वे इंटरव्यू बेसिकली जो भी आप बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ऑब्वियसली दीज आर मेथड्स मेथोडोलॉजी। बट सर्वेस की इंटरव्यूज की बात हो रही है, वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, वो दे आर बीइंग कॉल्ड एज टूल्स ऑफ रिसर्च, कि आपने कौन से टूल्स यूज किए हैं। ठीक है, आपके टूल्स होंगे, इंटरव्यूज हो गए, सर्वेज हो गए, आपने जो है वो इंटरव्यूज और सर्वे के बाद फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो गई। ठीक है, आप कौन से टूल्स जो है वो यूज कर रहे हैं। एनालिटिकल जो है, समटाइम्स हम लोग एमफिल के थीसिस में ऐसा किया करते थे, कायद-ए-आज़म में मुझे याद है, सर कैन ऑल्सो रिलेट के कुछ भी लिखा मेथड्स में, मेथोडोलॉजी में, तो हम जो है वो लिखेंगे कि एनालिटिकल मेथड हैज बीन यूज्ड। आपको पता ही नहीं है कि एनालिटिकल मेथड क्या होता है, या वो कोई मेथोडोलॉजी भी है या नहीं है। सो इट्स अ टूल, सो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज, मेथोडोलॉजीज क्या है, मेथड्स क्या है, और टूल्स जो है वो आप उसके ऊपर कौन से अप्लाई करते हैं। सो रिसर्च मेथड्स बेसिकली व्हाट डेफिनेशन इज टेलिंग अस, व्हेन वी टॉक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, वी नॉट ओनली टॉक ऑफ द रिसर्च मेथड्स बट also consider the logic behind the methods we use in the context of our research study.
इस स्पेसिफिक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपना थीसिस का एक पोर्शन जो है वो दिखाऊंगी, रिसर्च मेथड का यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी और फिर शायद आप जो है वो उसमें से वो करेंगे। प्लीज मेरी बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा इफ यू कैन, क्योंकि मैं आपसे फिर एंड पे एक जो है वो टॉपिक जो है वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक का एक काम कराऊंगी, एक्टिविटी तो वो आपको सबको करनी होगी, ठीक है। So, and we also explain that why are we using a particular method or technique and why are not using others. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक खास मेथड जो है, पर्टिकुलर एक मेथड, जैसे आपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात की कि why are you using qualitative approach and not quantitative. कौन सी एक टेक्निक खास आप यूज कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर रहे हैं, you need to answer that. आपको ये पता होना चाहिए जब आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको अपना जो स्टार्ट में कहा कि आपको अपना टॉपिक पता है, आपने उसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, थोड़ा सा लिटरेचर जो है वो गो थ्रू किया है, तो यू विल बी एबल टू डिफाइन और यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस कि व्हाई आर यू नॉट यूजिंग वन मेथड एंड व्हाई आर यू यूजिंग सच पर्टिकुलर मेथड। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल क्या होता है मैं बताऊंगी बाद में, पहले आप लोगों से क्वेश्चंस जो हैं वो कर रही हूं साथ साथ ताकि आप लोग जागते रहें। क्या होता है रिसर्च प्रपोजल? हमारी जो प्रपोज स्टडी होती है उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम रिसर्च प्रपोजल, जब आप एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेकर आप उसको आते हैं तो आप अपना उसको रिसर्च प्रपोजल होते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन होता है, आप पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, कुछ लोग कहीं किसी जगह पे उसको एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, कहीं पर उसको इंट्रोडक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे आप अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है? लाइक प्रॉब्लम स्टेट जहां आप करते हैं, हम ये बताते हैं हमारे रिसर्च में जैसे कि हम ये प्रॉब्लम है और इस एरिया में ये प्रॉब्लम है और हम बेसिकली चीज फाइंड करना चाह रहे हैं वहाँ पे। कुछ एग्जांपल देंगी आप बेटा प्लीज? जैसे आपने टॉपिक से देखते हैं वहाँ पे किसी कल्चर वर्ग में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉपरेशन नहीं है स्टेट के दरमियान और उनके दरमियान जो टेक्निक इशूज है, पहले हम लोग बताएं कि ये वाले इशूज हैं और हम कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन कैसे लेके आ सकते हैं, हम अपने किसी में ये बताना चाहते हैं। ठीक ठीक। एनी अदर कोई एमफिल का रिसर्च के फेज में हो, आप क्या कहाँ पे होंगी फिर आपके स्टेज पे? कोर्स वर्क कंप्लीट कोर्स वर्क कंप्लीट किया, तो कोर्स वर्क कंप्लीट करते हुए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक कोर्स होता है जिसमें आप एक जो है वो अपना प्रपोजल रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, बनाया है? क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, बताओ। अच्छा, ये पूरा एक फॉर्म में आपको बनाना। आप लोग सॉरी आप लोग यहाँ पे बोलेंगे, थोड़ा सा बताएंगे तो फिर शायद आपकी थोड़ी हेजिटेशन भी क्लियर होगी, या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, क्वेरीज है तो वो भी सॉल्व होंगे। एक फॉर्म में आप पूरा उसको तरतीब दीजिए, ठीक है? नहीं, फॉर्म में कैसे तरतीब, कंटेंट क्या है, मैं उसका कंटेंट जानना चाह रही हूँ। इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में क्या डिफाइन करते हैं आप? पूरा जो आपका गैप, मतलब जो आपका पूरा रिसर्च टॉपिक है वो किस पे डिपेंड करता है, जो स्टेटमेंट पूरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, देखते हैं। सो रिसर्च प्रपोजल, अ क्लोजर लुक एट मेथड्स। What methods will you use to address the research questions? जो आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि आपके प्रपोजल का पार्ट है research questions, so you will be using some methods to address those research questions. आपके methods जो हैं वो आपके research questions जो already आपने बनाए हुए हैं वो उनको answer करने के लिए वो tools कौन कौन से हैं जो आप use करेंगे? How many? अच्छा, more than one methods can be utilized in one study. दिस इज ऑल्सो मेरा ख्याल है, मैंने जब स्टडी स्टार्ट की थी तो मेरे लिए दिस वॉज द न्यूएस्ट थिंग कि जरूरी नहीं है कि एक स्टडी के अंदर जो है वो आप एक ही टूल यूज कर रहे हैं या एक ही मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज और यू कैन ऑल्सो यूज मोर देन वन मेथड्स इन वन स्टडी। स्पेशली ये पीएचडी पे ज्यादा जो है वो एप्लीकेबल है ये चीज जो मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ इस वक्त, दैट यू कैन यूज मोर देन वन मेथड्स इन वन स्टडी। जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड हो, ठीक है। हाउ विल दीज मेथड्स बी डिजाइंड? कैसे डिजाइन होंगे? आप खुद भी अपना कोई मेथड जो है अपना टूल उसको डिजाइन कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं आगे। हाउ विल द स्टडी बी कंडक्टेड एंड वेयर? स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी जब आप लिखते हैं, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस का पता है ना क्या होता है? जब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखी तो उसके बाद स्कोप एंड सिग्निफिकेंस भी लिखा जाता है। एज फार एज आई रिमेंबर माई रिसर्च पीएचडी में आते मुझे ये पता चला कि स्कोप जो है वो नहीं होता जिसको हम स्कोप समझते हैं कि मेरी स्टडी जो है वो यहाँ से वहां तक रीच आउट कर सकती है
सकती है, इसका स्कोप ये है कि इसके बाद यहाँ ये रिसर्चेज जो हैं वो कंडक्ट की जा सकती हैं। मैंने फॉर इंस्टेंस सोशो कल्चरल हिस्ट्री पे किया, तो आई वुड बी सेइंग कि नहीं, मोर देन दैट आई हैव यूटिलाइज्ड तस्करा लिटरेचर, तो महफूज लिटरेचर कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस स्टडी, और आगे भी काम हो सकता है। दैट इज नॉट स्कोप ऑफ योर स्टडी। स्कोप ऑफ योर स्टडी वुड बी दैट व्हाट एरिया यू आर कवरिंग, what time period you are working upon, और इससे ज्यादा जो है वो आप आगे नहीं जा सकते। फॉर इंस्टेंस मैंने थोड़ी देर पहले जिया की इस्लामाइजेशन की बात की कि आपने जो है वो इम्पैक्ट देखना है जिया इस्लामाइजेशन ऑन सोसाइटी या एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस। तो उसके लिए आप एक टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे। फॉर इंस्टेंस आपने 1990 से लेकर 2010 तक का टाइम पीरियड लिया, तो दैट वुड बी योर स्कोप। स्कोप ऑफ द स्टडी ये टाइम पीरियड होगा। इसके अलावा जो है वो आपकी स्टडी में स्कोप आपका जो है वो शामिल नहीं होगा। ये चीज जो है वो याद रखने की जरूरत है, जो मेरे लिए नहीं थी, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। आप लोगों को भी पता हो, स्कोप वो नहीं होता जिसको हम समझते हैं कि अच्छा इसका ब्रॉडर स्कोप क्या होगा या इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, कौन से लोग जो है मजीद इसको फॉलो कर सकते हैं। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रिसर्च से रिलेटेड। हाउ विल यू गेन एक्सेस डेटा, आपने जो है वो कैसे एक्सेस करना है जब आपने कोई मेथड यूज करना है, बिकॉज राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट और आई विल बी लीडिंग टूवर्ड्स, आपको पता है कि हमने मेथड्स के ऊपर बात करनी है। उसके ऊपर जाने से पहले ये भी जरूरी है कि आपको पता हो कि जो डाटा आप जो है वो सर्च करें। फॉर इंस्टेंस आप अगर सऊदी गल्फ उनके गवर्नमेंट की बात कर रही हैं या उसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश कर रही हैं, उसकी इम्प्लीकेशन क्या पॉलिटिक्स है, क्या पॉलिसीज हैं, सो यू मस्ट बी एबल टू नो दैट हाउ वुड यू कलेक्ट द डेटा। आपका सुपरवाइजर जो है, इफ ही और शी हैज द एक्सपर्टीज ऑन दैट, प्लस इफ शी और ही कैन प्रोवाइड यू विद लिटरेचर रिलेटेड टू दैट, आपको जो है डायरेक्ट एक्सेस हो टूवर्ड्स द सऊदी गवर्नमेंट फाइल पॉलिसीज, उनकी पॉलिसीज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्या काम हो चुका है उसके ऊपर। सो डेटा की या फिर सऊदी जो पीपल हैं, लोग वहां रह रहे हैं, वो उसकी इम्प्लीकेशन कैसे ले रहे हैं। आई एम नॉट लाइक, मैं इतना ज्यादा नहीं जान रही कि आपका क्या है, मैं आपको जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो यू ऑल्सो बी नोइंग कि आपने उसको उस डेटा तक एक्सेस कैसे करनी है बिफोर यू डिसाइड ऑन टू द मेथड्स यू आर गोइंग टू यूटिलाइज। ठीक है, उस मेथड तक जाने के लिए ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए जानना। What is the justification of these methods? For instance, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में if someone decides, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि you can relate, if someone decides कि मैंने यूरोपियन हिस्ट्री पे काम करना है, यूरोप के फॉर इंस्टेंस रेनेसां पीरियड के ऊपर काम करना है या रेफॉर्मेशन पीरियड के ऊपर काम करना है, मार्टिन लूथर केम एंड he decided यू नो एक बाइफिकेशन, एक लाइन लेकर आने के लिए काम कर रहा है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर काम किया था। अब उसके लिए इन सवालों में से क्या सवाल होना चाहिए जो मेरे माइंड में आना चाहिए, जो मैंने अभी बताया, जो कि बहुत जरूरी है। If I want to decide on working upon European history or any aspect of European history, तो क्या चीज है जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो? सोर्सेज के ऊपर एक्सेस। मेरे पास सोर्सेज हैं, मेरे पास वो सुपरवाइजर होगा जिसकी एक्सपर्टीज है इसके ऊपर या नहीं है, या मैं बस बैठे बैठे सोचा और मैंने सोचा कि बस मैंने जी यूरोपियन हिस्ट्री पे काम करना है और मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे, ऐसा नहीं हो सकता। Unless and until you have the expertise or your supervisor has the expertise plus you have the data, you have the literature provided. हमारा तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो 1980 की किताब जो है वो इस वक्त 2021 में पढ़ाई जा रही होती है और हमें पता ही नहीं कि नया स्कॉलरशिप जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। और जो पिछली बार आपने एक थियरी के ऊपर काम किया था, दैट इज नाउ ऑब्सोलीट, दैट इज रिडंडेंट, खत्म हो चुकी है और आगे जो है वो क्या काम हो रहा है कुछ पता है। सो ऑब्वियसली आपका सोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर डिसाइडिंग अपॉन द मेथड्स यू आर गोइंग टू यूज। एंड देन हाउ एनालिसिस वुड बी अंडरटेकन, आपने एनालिसिस उसका कैसे करना है, क्या जो है वो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि मेथड्स पे जब जा रहे हैं आप, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, किसी भी चीज के ऊपर, तो आपको जो है ये वाले सवाल हेल्प करेंगे टू डिसाइड ऑन टू योर मेथड्स। एथिकल कंसर्न्स भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी नहीं है। ये एक चीज है जिसकी शायद इस पिक्चर में थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आएगी, लेकिन इस पिक्चर तक पहुंचने से पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। ऑन्टोलॉजी एंड देन एपिस्टेमोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है? दैट व्हाट रियलिटी इज, हकीकत क्या है दुनिया में। अभी हम जो है वी आर गोइंग डायरेक्टली कनेक्ट विद द मेथड, सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली बिकॉज आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। ऑन्टोलॉजी, व्हाट रियलिटी इज। रियलिटी ये है कि कश्मीर
independent, they can decide their fate on their own. और इंडिया पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर लड़ रहा है। इंडिया कहता है कि कश्मीर उसका पार्ट है, पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर उसका पार्ट है, बट कश्मीरी पीपल दे आर नॉट बीइंग आस्क्ड, दे आर नॉट बीइंग वैल्यूड, राइट? This what this is? It's reality. It's reality. So this is ontology. समझ में आ गई आपको बात? Phenomenon like कोई भी social हो सकता है, कोई economic हो सकता है, anything that is real, जो कि real world में है, उसको मैं अभी मजीद explain करती हूँ। Epistemology would be what might represent knowledge or the evidence of the social reality. Social sciences में एक थोड़ा सा ये आप इसे positive कहें या negative कहें aspect that is based on subjective knowledge. Epistemology is, मैंने आपको कहा ontology क्या है, जो हकीकत मौजूद है, राइट? ये टेबल है, this is like ये मुझे नजर आ रही है कि टेबल है, लेकिन मेरा परसेप्शन क्या है, मेरा नॉलेज क्या है, वो ये कहता है कि नहीं ये जो डेस्क है, और इट कैन ऑल्सो बी अ लैपटॉप स्क्रीनिंग डेस्क, इट कैन ऑल्सो बी अ वर्किंग डेस्क, इट कैन ऑल्सो बी अ, यू कैन, अगर आप इसके ऊपर गद्दा बिछाते, मैटर बिछाते, तो ये बेड भी बन सकता है। ये क्या है? ये मेरा नॉलेज है, मेरा परसेप्शन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सो epistemology is basically what your knowledge or what your thinking, what your perception about that reality is. मेरा ख्याल आपको समझ आ रही है? मेरी बात समझ रही है आपको? I have a question, ma'am. Ontology को क्या हम objectivity और epistemology की subjectivity कह सकते हैं? किसी हद तक। अभी मैं मजीद नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ, तो फिर शायद आपका आंसर जो है अच्छे तरीके से केटर हो जाए। रिसर्च एरिया, व्हाट टॉपिक योर रिसर्च कंसर्न विद, अब यहाँ पे जो है वो हम इसको मजीद कनेक्ट करें विद योर रिसर्च, दैट व्हाट टॉपिक द रिसर्च इज कंसर्न विद, एंड देन रिसर्च क्वेश्चंस, व्हाट डू यू विश टू एक्सप्लेन और एक्सप्लोर। ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं हम इसको। आप ये चीज समझ जाएंगे तो फिर हम यहां तक पहुंचेंगे। अगर आपको ये स्टार्टिंग में चीज समझ में नहीं आएगी तो ये पिक्चर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। What is the nature of the social world? Like what reality is? How do you see or perceive the reality? That is epistemology. And how? What's the nature of the things? आपके इर्द गिर्द चीजों की नेचर जो है वो क्या है? That is ontology. If one is investigating various objects, for instance, rationality, emotions, feelings, memory. 1947 की memory क्या है? 1947 की इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए मेमोरी क्या है? इट्स ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस, और क्या है? पार्टीशन, और क्या है? सिख्स के लिए इसकी मेमोरी क्या है? सिखों के लिए इसके लिए क्या मेमोरी है? सबजुगेशन, सप्रेशन, ऐसा ही है, बिकॉज दे वुड नॉट बी, देयर राइट्स वुड नॉट बी टेकन केयर ऑफ, ऐसा ही है। They think that their rights were not being taken care of, क्योंकि पंजाब डिवाइड हो गया था ना। So अगर आप कुछ इस तरह की चीज जो है वो देख रहे हैं, उसमें आपने मजीद आगे डीप इनटू द डाउन, आप अपने जहन में सवाल बेशक अगर आते हैं तो यू कैन ऑन्टोलॉजी आप इन्वेस्टिगेट करें टेक्स्ट के ऊपर, डिस्कोर्स के ऊपर, कल्चर पे, सोसाइटी पे, किसी भी चीज के ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके। ऑन्टोलॉजी, रियलिटी क्या है? समझ में आ रही है बात? Should I move on? Some ontologies are better matched to qualitative research. आप सब ने अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत हम लूजली टर्म यूज करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बहुत रिलैक्स सी टर्म लगती है ना कि क्वांटिटेटिव नंबर्स हैं, क्वालिटेटिव, ऐसा ही है। क्वालिटेटिव मेथड्स के साथ बहुत ontology जो है वो रिलेट करती है, क्योंकि सोशल प्रोसेसेस की बात है, इंटरप्रिटेशन की बात है, आपकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की भी बात हो सकती है, परसेप्शंस की भी बात हो सकती है। Wherever epistemology is, what is the theory of your knowledge? How do you perceive reality? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, सही है, रियलिटी है। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको ये टेबल बताया कि टेबल है, उस पे आपका नॉलेज क्या है, आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी रियलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है मेरी रियलिटी से, ठीक है। आपके लिए ये कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है जहां पे बैठ के कॉन्फ्रेंस टेबल टॉक्स हो सकती हैं, मेरे लिए इट्स लाइक फॉर मी राइट नाउ इट्स अ क्लासरूम, इट्स नॉट अ कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है। सो रियलिटी जो है वो डिफरेंट होगी मेरी आपसे। हम आते हैं एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर, एंड देन फंडामेंटल क्लेम्स दैट रियलिटी इज फिक्स्ड। रियलिटी जो है वो फिक्स्ड है, और लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, आपकी जो मेजरमेंट है, आपका जो नॉलेज है, दैट मेक्स इट डिफरेंट देन अदर्स। Social constructionism reality
is constructed socially. So rejection of social facts aims to describe the subjective and consensual meaning that constitute social reality. अभी शायद आपको ये थोड़ी सी चीज मुश्किल लग रही हो, यहां पे शायद आसान हो जाएगी. अब आपने अपना रिसर्च मेथड या अपना रिसर्च टूल जो है वो डिसाइड करना है. रियलिटी क्या है? फॉर इंस्टेंस वो सऊदी गवर्नमेंट की बात करी है, उनके जीडीपी रेट की बात करी थी. क्या एग्जैक्टली टॉपिक क्या है आपका? prospects and challenges of regional cooperation in Persian Gulf. Prospects and challenges of ठीक है, इन पर्शियन गल्फ. एनीवन एल्स वुड बी शेयरिंग देयर टॉपिक? अगर आप में से कोई अपना टॉपिक शेयर कर सकें. कश्मीर इशू. कश्मीर इशू, आपको लगता है कश्मीर इशू या इसके अलावा कोई और टॉपिक अगर आप में से कोई देना चाहे जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन होगी तो शायद आसान हो जाए. जी, एनीवन एल्स? कोई बोला आपकी शायद? मैम कश्मीर इशू ठीक है. कश्मीर इशू ठीक है. रियलिटी क्या है कि कश्मीर की जो वादी है इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ऐसे ही कंफ्लिक्टिंग उस पे है. What and how can I know reality or knowledge? How would being being a researcher go to that reality कि ये conflicting situation, conflicting zone है, किसके लिए ये conflicting zone है? वहाँ के लोगों के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए या पूरे एशियन रीजन के लिए, साउथ एशियन रीजन के लिए. ठीक है, 3-4 डायमेंशन इसकी बन गए हैं. सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, किस तरह का इशू है, इकोनॉमिक इशू है. डायमेंशन मल्टी डायमेंशन बन जाता है. Theoretical perspective, what approach can we use to get knowledge? आपके पास multiple approaches हैं and what approach would you be utilizing or using towards getting the reality? कि ये issue जो है वो क्या है, economical है, political है, social है या कोई और issue जो है वो involved है. तो आपने अब अपना theoretical perspective जो है उसके ऊपर अप्लाई करना है, सोचना है कि किस तरफ जा रहे हैं. Methodology, what procedure we can use to acquire that knowledge? आप जो है वो आप methodology के ऊपर आते हैं. यहाँ आपने आके अपनी methodology डिसाइड करनी है. Descriptive होगी, analytical होगी, qualitative होगी, quantitative होगी, कोई और टूल भी यूटिलाइज हो सकता है यहाँ पर. डिफरेंशियल. अच्छा, हाँ ठीक है. और इसके अलावा मिक्स. अच्छा, मिक्स मेथड से क्या यहाँ पे भी अभी किसी ने मिक्स मेथड का नाम बोला? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ. हिस्टोरिकल more than one method. हिस्टोरिकल. अच्छा, उसके अलावा सही, ठीक है. हम जो है इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करेंगे, मेथोडोलॉजी जो है वो चूज करेंगे एंड देन विल बी अप्लाइंग अ मेथड. व्हाट टूल्स कैन बी यूज्ड टू एक्वायर नॉलेज? देयर आर मल्टीपल टूल्स टू एक्वायर दैट नॉलेज. मल्टीपल टूल्स से मुराद ये है सर्वे हो सकता है, इंटरव्यूज हो सकते हैं. हिस्टोरिकल अगर आप मेथड यूज करते हैं तो यू वुड बी डेफिनेटली गोइंग टू द लाइब्रेरीज. ठीक, बुक्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो है वो आप देखेंगे, आर्काइवल डाटा देखेंगे. फिर आप जो पाकिस्तान की आर्काइव्स है वहां पर जाएंगे, इंडियन आर्काइव्स को सर्च करेंगे एंड देन ब्रिटिश आर्काइव्स को सर्च करेंगे कि जब डिसीजन हुआ तो वहां पे जो है वो क्या था. सो यू विल बी आल्सो यूजिंग हिस्टोरिकल, यू कैन यूज मेथड, यू कैन आल्सो यूज क्वालिटेटिव मेथड एंड देन यू मे आल्सो यूज क्वांटिटेटिव डाटा कि पाकिस्तान का जो है वो कितना यहाँ पे जीडीपी खर्च हो रहा है, इंडिया का क्या हो रहा है, दोनों के इंटरेस्ट क्या हैं. और हो सकता है कि आप जो है उसमें क्वांटिटेटिव से ज्यादा क्वालिटेटिव और सोशल प्रोसेसेस जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं. सोर्सेज, व्हाट डेटा कैन बी यूज, कैन बी कलेक्ट? किस किस्म का डेटा जो है वो आप कलेक्ट करेंगे कश्मीर इशू के, कश्मीर को एज ए कॉन्फ्लिक्टिंग जोन डिक्लेयर करने या उसको वहां से निकाल के लेकर आने के लिए क्या डेटा जो है वो हेल्प करेगा आपको फॉर कमिंग अप विद सर्टेन कंक्लूजन और सॉरी ह्यूमन राइट्स. चले हम इसको ना ओपन एंडेड रख देते हैं. इस स्लाइड को हम ओपन एंडेड रखते हैं. अभी जब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स डिसाइडिंग ऑन टू मेथोडोलॉजीज तो फिर बाद में शायद हम यहाँ पर आए और इसको आंसर करें बेहतर तरीके से. जी, मेरा क्वेश्चन है कि एंथोलॉजी जो हो सकती है, जरूरी नहीं है वो हमेशा. ऑन्टोलॉजी, या अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा कि ऑन्टोलॉजी जो है वो एग्जैक्टली सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है. लेकिन देखिए ऑन्टोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम जब उसकी डेफिनेशन आप देखते हैं तो इट्स व्हाट रियलिटी इज.
जो नजर आ रही है रियलिटी आपको। जब आप इसमें आपको का वर्ड में यूज कर रही हूँ ना कि आपको क्या रियलिटी नजर आ रही है, तो दैट इज सब्जेक्टिव, बट व्हाट रियल इन द रियल वर्ल्ड इज व्हाट ऑन्टोलॉजीज डेफिनेशन इज टेलिंग यू, वो ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है। सब्जेक्टिव होता होगी जब आप उसमें एपिस्टेमोलॉजी, जब आपका अपना जो है वो नॉलेज उसके अंदर आप ऐड करोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उससे रिलेटेड क्या होगा। लेकिन मैम मोस्टली पार्ट जो है 80% इज ऑब्जेक्टिव, बट यू मे ऐड subjective knowledge into it. लेकिन मैम वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज एक मैं करेंगे हम जैसे आप मोस्ट वैलिडेड स्कूल से जाते हैं तो उसके नॉलेज की सब्जेक्टिव होगी। हाँ, और देखिए एक और एग्जांपल कि जब भी आप सोशल रियलिटीज पे काम कर रहे हैं, जब आप सोशल इश्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं या सोशल साइंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे चीजें जो है वो इंटरमिंगल होती हैं। यहाँ आप किसी भी चीज को एग्जैक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि इट्स एग्जैक्टली द वे आई एम परसीविंग इट, कि ऐसा ही, क्योंकि नेचुरल साइंसेस में 2 into 2 is equal to 4 होता है, लेकिन सोशल साइंसेस में 2 into 2 में भी 0.3 और मे बी 3.5 और इट कैन ऑल्सो बी 5। सो दिस इज व्हाट आई कुड आंसर। आई होप कि आपको जवाब जो है मिल गया है। डिसाइडिंग ऑन टू मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस। अब आपने हमने जो पीछे बात की थी, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कश्मीर इशू को लेकर, तो अब आपने जो है वो अपना एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच जो है डिसाइड करनी है कि क्या मेथोडोलॉजिकल अप्रोच उसके ऊपर आप लेकर आएंगे। पहले तो उससे आपका इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है कि क्या क्या मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस होती हैं। कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल, दो तरह की होंगी। एक जो है कंसेप्चुअल रिसर्चेस होती हैं और एक एम्पिरिकल होगी। वैसे तो बहुत वैरायटी है, आप गूगल पे रिसर्च मेथड्स करें, लिस्ट ऑफ रिसर्च मेथड जो है मेथोडोलॉजीज आपके लिए निकल आएंगी, लेकिन बहुत जो रेलेवेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। कंसेप्चुअल रिसर्च ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर बात हो रही होती है, डेटा बेस्ड जो है वो नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा डेटा जो है वो आप इंक्लूड नहीं करते, या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या प्रैक्टिकल रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च जो है वो इस पे नहीं होती। सो कंसेप्चुअल रिसर्च रिलेटेड टू दैट। एम्पिरिकल रिसर्चेस क्या होंगी? एम्पिरिकल रिसर्च बेसिकली जो है इट इज डेटा बेस्ड रिसर्च, बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है थ्योरी के साथ, लेकिन यू मे ऐड सम थियरीज इनटू इट। कमिंग अप विद कंक्लूजन्स, इसमें यू हैव टू गिव सम कंक्लूजन, यू हैव टू गिव सम फाइंडिंग्स। जब आप एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो आपको जो है वो फाइंडिंग्स भी देनी होंगी, आपको कंक्लूजन्स भी देने होंगे, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च। आपकी जो कंसेप्चुअल रिसर्च है उसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते, वो आपने जो है वो लिटरेचर के साथ रिलेटेड आपकी थियोरी के साथ रिलेटेड है। लेकिन जब आप एम्पिरिकल रिसर्च कर रहे हैं जिसमें डेटा इन्वॉल्व है, सो यू नीड टू गिव सर्टेन काइंड ऑफ you need to do certain kind of experiment and you need to give certain kind of conclusions or findings in terms of numbers भी हो सकते हैं, और in terms of जो है वो आपकी कोई findings भी हो सकती हैं, numbers ना भी हों तो आप जो है empirical research के अंदर इस तरह से जा सकते हैं कि उसके आप मजीद, अगर आप empirical research कर रहे हैं या आप conceptual research कर रहे हैं, उसके अलावा एक descriptive या analytical research, हमने थोड़ी देर पहले बहुत loosely term use भी की है कि analytical research जो है वो आती है। Without looking into the slide, मुझे बताइए एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव तो बहुत आसान है, लिखा हुआ है, वैसे भी पता है, डिस्क्रिप्शन देते हैं। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है? एनालिसिस करना क्या होता है? क्या होता है एनालिसिस करना? एग्जाम्पल आप अपनी थिंकिंग के मुताबिक किसी भी चीज को या दो चीजों को कंपैरेटिवली देखते हैं। कंपैरेटिव, अभी हमने जैसे एक एग्जांपल पकड़ी है, हमने शुरू किया आप सबके कहने में कि कश्मीर इशू, तो इसमें जो है वो अगर आपको कहा जाए कि यू नीड टू कंडक्ट एनालिटिकल रिसर्च ऑन इट, तो आप क्या कैसे जो है इसके ऊपर एनालिटिकल रिसर्च? जो इसकी पार्टी में सब का वर्जन देखा जा सकता है कि उनकी तरफ से इंडिया का क्या वर्जन है, कश्मीर का क्या और पाकिस्तान का क्या है, इंडिया का क्या है, कश्मीर का क्या है और पाकिस्तान का क्या है, और उसमें फिर जो आपकी अपनी फीलिंग्स होगी, आपकी ओपिनियन जो है वो क्या कहलाएगी? एनालिटिकल। आप उसको एनालिटिकली जो है वो देख रहे होंगे by keeping in view all these aspects, all three aspects of like British aspect भी आप हिस्टोरिकली देख रहे हैं, उसमें आप जो है वो कश्मीर, बल्कि 4 aspects आ सकते हैं। कश्मीरियों का अपना ओपिनियन, उनकी अपनी सफरिंग, उनका अपना हिस्टोरिकल बैगेज जो भी साथ चल रहा है,
research. Basically, researchers has to use facts or information already available. Analytical research में आपके पास डेटा जो है या आपके पास इंफॉर्मेशन जो है इट्स ऑलरेडी गिवन, आपको उसको एनालाइज करना है, आपको उसको पढ़ना है और उसमें से अपनी फाइंडिंग्स निकालनी है, उसमें से अपना कंक्लूजन जो है वो आपने देना है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आर at some point of time they are tools. They are tools or they are methods. They are not methodologies. So you need to keep that difference in your mind. Sometimes they become methodologies, but here when you are using an analytical research, तो यहाँ पर जो है it becomes your tool. Descriptive research क्या होगी? अगर आपको कहा जाए कश्मीर इशू क्योंकि आपका कहा कि हमने इसी को लेकर चलना है, कश्मीर इशू के ऊपर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसी रिसर्च होगी? जो भी केस स्टडी है उसमें फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना, मतलब बस जो आपको फैक्ट्स मिलते हैं डिफरेंट सोर्सेज से उनको आप अपनी रिसर्च में एलैबोरेट कर देते हैं. बिल्कुल. और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप एनालिसिस नहीं दे रहे होते, आप जस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं. आपके पास ये दीवार है, इस कमरे की आपने चौड़ाई और लंबाई और कितनी इसमें चेयर्स हैं, कितने टेबल्स हैं, रोस्ट्रम है नहीं है, माइक्स है, ये चीजें पढ़ेंगी. यू जस्ट नीड टू, यू विल बी डिस्क्राइबिंग ऑल द फैक्ट्स. यू वोंट बी एनालाइजिंग. आपने उसको तज्जिया करके उसका कंटेंट एनालिसिस नहीं करना, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे. किसी फिनोमेनन को डिस्क्राइब करना, बताना would be a descriptive research. For instance, if we are going through a time period जहाँ पे जो है, for instance सोचें कि आज से 10-15 साल बाद अगर कोविड जो है खत्म हो जाता है, तो आपको कहा जाए कि कोविड-19 जो है एक ऐसी एपिडेमिक जो है वो आई थी, आपने उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि क्या है, तो वो क्या रिसर्च होगी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. क्योंकि आप जो है जो कुछ इस टाइम पीरियड में हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे, बयान कर रहे होंगे. फॉर इंस्टेंस उर्दू में हम वर्ड यूज करते हैं बयानियां दे रहे होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. उसमें जो है वो आप समटाइम्स मोस्टली सर्वेज की बात हो रही है, लेकिन सर्वेज नहीं, आपने ऑलरेडी अवेलेबल जो डेटा मौजूद है बुक्स की फॉर्म में या डायरीज की फॉर्म में, आप उसे यूटिलाइज करते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं. अच्छा, लेकिन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का कि जो आपका रिसर्चर है उसका कंट्रोल ज्यादा. ओके, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्चर का वो ये है कि उसका कंट्रोल नहीं होता ऑन वेरिएबल्स. फॉर इंस्टेंस आपने जो है वो अगर कोविड की मैं बात कर रही हूँ तो फॉर कोविड-19 उसका जो फिनोमेन जो उसकी डेथ्स हुई या जो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई सोसाइटी को, इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट को जो अप एंड डाउन हुआ, उसके ऊपर यू हैव नो कंट्रोल. ऐसे ही है. आप में लॉ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कोई? मुझे अपनी लॉ के उससे रिलेटेड कोई ऐसी एग्जांपल बताएं कि फॉर इंस्टेंस कोई भी जो है वो लॉ पास हुआ हो और उससे कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई हेल्दी डिसीजन जो है वो किया गया हो. फॉर इंस्टेंस वुमेन राइट्स के ऊपर अगर हम बात करें, कोई ऐसा लॉ पास हुआ हो. जी, माइग्रेशन के ऊपर पाकिस्तान में मर्डर केस बिल पास हुआ है. बिल्कुल. अगर आपने उसको एक्सप्लेन करना है तो आप जो है वो उसकी जितना उसका कोई पॉजिटिव जो है वो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं, तो आप वो पॉजिटिव आउटकम्स जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, डिस्क्राइब कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, बट यू हैव नो कंट्रोल ओवर द रिजल्ट्स, यू हैव नो कंट्रोल ओवर द सोशल रियलिटी. जो भी वो पास हुआ बिल उससे पहले क्या हकीकत थी, उसके बाद क्या हकीकत थी, आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक. वुमेन राइट्स के ऊपर अगर कुछ आता है तो आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि आप उसे जो है उन वेरिएबल्स के कि आप इसको फिट इन कर ले इस लॉ को इस लॉ में, या इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो अमेंडमेंट आई उसको यहाँ पे फिट इन कर ले. यू वुड बी ओनली एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइबिंग. ठीक. सो इसका एक ट्रेट ये है कि आपका कंट्रोल नहीं है बीइंग अ रिसर्चर ऑन दोज वेरिएबल्स. फिर एक रिसर्च है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. It's more related to the development of hypothesis rather than testing. जी. हाँ, देखिए ये काम करता है. If I'm working fine, okay. Sorry, वो वाला माइक ले लूँ. Okay.
मुझे चलना फिरना। इसका कुछ ऑन एंड ऑफ है या फाइन है ना? ओके, ऑन है अब, आई होप आवाज आ रही, ठीक है, फाइन, नहीं चल रहा, नहीं मिलना जुलना बंद नहीं कर सकती। ओके, सो डिस्क्राइब, क्या आप सवाल था आपका, सॉरी? डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है उसमें अगर हाइपोथेसिस है तो उसमें तो हाइपोथेसिस में तो लाइक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आप कह रही हैं कि आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना है और उसको आप बोल कर सकते हैं कि ये वेरिएबल इस पर डिपेंडेंट है या नहीं है, उसको कैसे फिर हम कैसे करेंगे उस रिसर्च को? जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो है वो आपका कोई हाइपोथेसिस भी हो, आपने तो सिर्फ एक्सप्लेन करना है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है अगर आपकी और आप उसमें कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें हाइपोथेसिस हो, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर यू डू नॉट हैव हाइपोथेसिस। डेवलप कर रहे हैं आप, रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसर्च क्वेश्चंस एंड देन हाइपोथेसिस। आप उनको आंसर कर रहे होंगे ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप उनको आंसर कर रहे होंगे। अब मुझे कोई एग्जांपल दें आप, ताकि आपको मैं बेहतर अंदाज से समझा सकूं। जब तक आपको एग्जांपल सोचे मैं एक्सप्लोरेटरी को एक्सप्लेन करती हूँ, आप कोई एग्जांपल सोचें। अगर आप कंप्यूटर कहते हैं कि हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लेके जाएंगे उसमें आप एनालिटिकल रिसर्च भी कर सकती हैं, तो किसी भी टॉपिक को आप ले सकती हैं, आपका अपना बहुत है कि आप किस तरीके से लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको कहा कि इन सोशल साइंसेज यू हैव द लिबर्टी दैट यू कैन यूज मल्टीपल अप्रोचेज इन वन स्टडी। आप जो है उसमें एक्सप्लोरेटरी शुरू में आप डिस्क्राइब करें और एंड पे आप उसको जो है किसी फिनोमेनन को आप एनालाइज भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप कोविड की ही बात करें तो यू कैन ऑल्सो एनालिटिकली सी दैट विच एरियाज ऑफ इकोनॉमी वर बूस्टेड बाय द एंड इफेक्ट ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ कोविड-19। फॉर इंस्टेंस हॉस्पिटलाइज जो हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिकल का शोबा है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन को कैसे इसने बैडली इफेक्ट किया और मेडिसिन जो हैं वो कितना ज्यादा बूम पर चली गई। ठीक, बिजनेस जो है, माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस फॉर इंस्टेंस लैपटॉप आपका ऑनलाइन टीचिंग की वजह से कितना ज्यादा आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहां तक पहुंच गए। सो दैट वुड बी योर एनालिटिकल, या आपका एनालिसिस आएगा। तो आपने पहले उसको एक्सप्लेन डिस्क्राइब किया इन योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड देन यू विल बी कमिंग अप टू एनालिटिकल पार्ट ऑफ दैट रिसर्च वेयर यू आर एनालाइजिंग कि आपने जो है इसके कोविड के इम्पैक्ट जो है किस किस शोबे के ऊपर किस तरह से हुए। बिल्कुल यू कैन यूज, और फिर उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपका पार्ट हो, अगर आप उसी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी एज एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहां पे अभी आपका हाइपोथेसिस नहीं है लेकिन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई वबा जो है वो आई थी पहले, या अभी फॉर इंस्टेंस इन्फ्लुएंजा या और भी कोई भी वबा पहले आती रही, उसका क्या इम्पैक्ट था, वो आप एक्सप्लोरेटरी कर रहे हैं कि आपने देखा आपका कोई हाइपोथेसिस डेवलप नहीं है, उसका एक और पार्ट जो है वो ये हो सकता है। सो यू कैन यूटिलाइज मल्टीपल अप्रोचेज इनटू दैट, मल्टीपल मेथड्स नॉट अप्रोचेज। Okay, so exploratory where I was explaining that यहाँ पर जो है इसका एक पार्ट जो कि आपको जहन में रखने की जरूरत है कि this historical researches where you utilized historical sources, और उससे पहले कि exploratory के अंदर you do not need to have a hypothesis because you cannot, आप उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। हाइपोथेसिस क्या होता है बेसिकली, मफरूजा क्या होता है? यस, एजुकेटेड गैस। और वो गैस कहाँ से आया? गैस, एजुकेटेड गैस क्या कहां से आया कि यू ऑलरेडी वर बीइंग अवेयर्ड, आपने एक थोड़ा सा उसके बारे में आपकी जानकारी थी, आप उसको थोड़ा सा जान रहे थे, मजीद आप इन्फॉर्मेंट थे, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, एंड देन बाय द एंड यू केम अप विद सर्टेन काइंड ऑफ हाइपोथेसिस, और उसको आपने टेस्ट करने के लिए जो है कोई रिसर्च कंडक्ट की। अभी यहां जब हम थे तो हम अपने मेथोडोलॉजी जो है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, ऐसा ही है, समझ में आ रहा है ना ये प्रोसेस आपको? अब हम जो है जा रहे हैं क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। बड़ा ही लूजली और बड़ा ही बहुत ही इजी टू यूज टर्म जो है वो इसको कही जाती है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। क्या है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव? डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है, और क्या ये दोनों इकट्ठी यूज हो सकती है? हो सकती है। कैसे, कहाँ?
मैं वही कोई ऐसी स्टडी है जिसमें आपने क्वालिटेटिव मेथड जो है वो भी एग्जाम करना, उसमें कुछ ऐसे आप लोगों ने कुछ लोगों की आपने केस स्टडी करी थी कि नंबर उसमें आप दोनों जो है ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स होता क्या है बेसिकली? तो टेक्सचुअल डाटा पे बेस करना ओके, ठीक है। सॉरी, क्या आप दोबारा से बताएंगे? डाटा पे बेस कर रहा होता है। और क्वालिटेटिव मेथड यूज करके व्हाट रिजल्ट्स यू मे कम, व्हाट रिजल्ट्स यू कैन गेट। आप सब ने, जब मैं स्टार्ट में आई थी तो बिल्कुल फर्स्ट 5 मिनट्स में सब ने यूज की थी ये टर्म क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अच्छा, और कंपैरेटिव एनालिसिस। कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस? जैसे हम एक केस स्टडी में कुछ भी मतलब क्वालिटेटिव का बेसिकली यू सी quality of stuff, not the quantity. It relates to the what do you call? No, I can't elaborate it, but you know. ओके, मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ। इन सिंपल टर्म्स में क्वालिटेटिव रिसर्च में यू आंसर क्वेश्चंस ऑफ हाउ एंड व्हाई, एंड in quantitative approach you answer the questions what, numbers, that's it। W का यूज है, वहां आप Y को आंसर कर रहे हैं, हाउ को आंसर कर रहे हैं, प्रोसेस को देख रहे हैं, ठीक है, और यहां पे आप what को आंसर कर रहे हैं। सिंपल, ये चीज आप अपने माइंड में रखें कि आप जो है वो अलबत्ता क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों की अपनी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी होंगे, वो क्या हैं उसको हम मजीद कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ डेफिनेशन आई कुड गिव यू। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी, आई एक्सपेक्ट। क्वालिटेटिव जो है वो क्या करता है, इट मेक्स लेस यूज ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स। जाहिर है यहाँ पे आप जो है मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज नहीं करते। क्वांटिटेटिव में आप मैथमेटिकल टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप मेरे जैसे डिसिप्लिन में जिसका हिस्ट्री और शायद ताल्लुक हो भी, बट आई एम नॉट इनटू वेरी इन मैथमेटिक्स और आई डू नॉट लाइक दिस सब्जेक्ट एज वेल, सो आपको जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स जो है वो यूज कर रहे हो, बट यू मे यूज नंबर्स, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी जो है वो कुछ ऐसे ही होगा। मेजरमेंट जो है वो उसकी आप डिफाइन कर रहे होते हैं इन क्वांटिटेटिव बट नॉट इन क्वालिटेटिव। Qualitative also usually involves philosophical stance that human knowledge is to some extent contextualized or local. ये भी होता है, ठीक है। थोड़ी सी जरा टेक्निकल सी डेफिनेशन आ गई। क्वांटिटेटिव में कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे आर असाइंड न्यूमेरिकल नंबर्स जब आप क्वांटिटेटिव यूज कर रहे होते हैं डाटा, और क्वांटिटेटिव ऑल्सो कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये इसका जो है एक प्लस कह लें, आप इसे नेगेटिव कह लें। इट ऑल्सो अलाउज जनरलाइजेशन टू वाइडर पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव में आप वाइडर पॉपुलेशन के ऊपर जो है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच को, और आप एक बड़े नंबर, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जो है वो अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव का ये शायद आप ड्रॉबैक कह लें कि इट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड ऑन लार्जर नंबर ऑफ पीपल। ये एक ड्रॉबैक जो है वो इसका देख लेते हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की? व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, तो यू नीड टू नो कि आपकी जो है वो उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं, और उसका प्रॉब्लम जो है वो क्या आ सकता है मेरे लिए बाय द एंड। स्ट्रेंथ, क्वांटिटेटिव की स्ट्रेंथ जो है इट कैन डील विद, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि इट कैन डील विद लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लार्जर नंबर ऑफ पीपल। इट इज केपेबल ऑफ एग्जामिनिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जिनको आप आसानी से जो है वो लेकर आ सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स के थ्रू, न्यूमेरिकल नंबर्स के थ्रू, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू जो है आप उसको बाय द एंड एनालाइज आसानी से कर सकते हैं और इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं लार्जर नंबर के ऊपर। वीकनेस क्या है? इट लैक्स इन डेप्थ इंफॉर्मेशन।
क्वांटिटेटिव अप्रोच में आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ा सैंपल जो है वो कलेक्ट किया था, जिसमें शायद कुछ मिसिंग भी हो, जिसमें कुछ जो है वो प्रॉब्लमैटिक भी हो, जिसमें कुछ जो है चीजें शायद अब रिडंडेंट हो गई हों, ऑब्सोलीट हो गई हैं, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उससे भी बड़ा ड्रॉबैक फॉर अ सोशल साइंटिस्ट, इट इग्नोर्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। होता है ना? सो क्वांटिटेटिव का दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट इग्नोर्स इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और इट इज ऑल्सो लिमिटेड विद टॉपिक्स। ठीक, कुछ और भी हैं जो कि आपको स्लाइड मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? आपने कश्मीर इशू की बात की, ऐसे ही हम कश्मीर इशू को लेकर चलते हैं ना इस वक्त अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपना जो है उसको समझने के लिए। अगर आप उसके ऊपर एक क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो उसका जो सबसे बड़ी उसकी स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी कि आप नेचुरल सेटिंग्स में जो है वो कर रहे होंगे। अगर आप पाकिस्तान से रिलेटेड जो है मटीरियल इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने एनालिटिकल अप्रोच जो है उसको भी फॉलो करना है और क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में आप पाकिस्तान जाके पाकिस्तानियों के साथ बाकी सोसाइटी में लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानियों की रिलेटेड टू कश्मीर और पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स है रिलेटेड टू इंडिया, वो भी आप जो है उसको पढ़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, या जो पाकिस्तानी ऑथर्स ने किताबें लिखी हैं आप उनको पढ़ के भी जो है वो अपनी इन्फ्लुएंसेस जो है निकाल सकते हैं। एम्फेसिस ऑन इन्फॉर्मेंट इंटरप्रिटेशन, हाँ ये सबसे बड़ी इसका कह लें आप प्लस पॉइंट भी बनता है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। शायद आपको कल डॉक्टर राहत साहिबा ने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी, या डॉक्टर कादिर साहब ने जब आपको बताया है तो उन्होंने भी आपको ये चीजें एक्सप्लेन की होंगी कि यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी होना। उसको जो है आप जब सोशल साइंस रिसर्च जो है उसको कंडक्ट करते हैं या नेचुरल साइंस के करीब लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो हमने सोसाइटी के साथ सोशल नॉलेज के साथ साइंस का वर्ड लगा दिया है, तो हम उसको कहीं ना कहीं केटर करने की कोशिश करते हैं कि ये साइंसेस के परव्यू में आ जाए, हम उसको वो रिलेट करने की कोशिश करें, अपने आप को बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्क करने के लिए, अपने आप को एक जगह पे फिक्स करने के लिए लेकर आते हैं। सो बीइंग सोशल साइंटिस्ट ये जो है इसका एक प्लस पॉइंट भी है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि इट एम्फसाइजेस ऑन इन्फॉर्मेंट इंटरप्रिटेशन, और इसमें जो है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी शामिल हो सकते हैं, इंडिविजुअल आपका जो है वो अपना कॉन्टेक्स्ट भी शामिल है, दैट इज ऑल्सो इट्स प्लस एंड इट्स नेगेटिव पॉइंट। अच्छा, फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे वो मेरी फील्ड है हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी हो, या यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लोग बैठे हुए हैं, जिस भी फील्ड से आप रिलेट कर रहे हैं, स्पेशली साइंसेस रिलेटेड टू सोसाइटी, वहाँ पर आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो मेथड या जिस टूल के थ्रू आप जा रहे हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव कम होती है, क्योंकि क्वालिटेटिव में यू हैव द लिबर्टी to choose from a large amount of topics। आप किसी एक जो है वो सोसाइटी के किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर उसको मल्टी डिसिप्लिनरी वे में जो है कंडक्ट करा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। वीकनेस अलबत्ता इसकी जो है वो क्या है? रिलायबिलिटी, इंटरप्रिटेशन, कॉन्टेक्सचुलाइजेशन, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट, पर्सनल बायसेस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सो दीज आर यू कैन से, और ऑब्जर्वेशंस जो हैं जो कि सिलेक्टिवली अप्रूव्ड या सिलेक्टिवली डिजाइन जो अप्रोचेस है वो भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम करती है। मुझे प्लीज बताइएगा कि मेरे पास टाइम कितना है? व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? सॉरी 25 मिनट्स। ओके जी, हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर जो है जो कि टूल डिसाइड करने का है, जहां पे हमने डॉक्यूमेंट एनालिसिस पे जाना है, उस पे हम बाद में जाएंगे। अब आप काइंडली एक एक्सरसाइज जो है वो मेरे साथ कर लें।